Hey everyone, welcome back to our channel One Stop Neat. This is your Shruti मैम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं और ड्रेस कोड क्या है। भाई बहुत सारे बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया कि मैम ड्रेस कोड क्या होगा, क्या पहनकर जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ और ये मैं क्लियर कर रही हूँ आपके नीट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग ही। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये नीट की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ही है जो 2023 में आपको पढ़ने के लिए दी गई है ना। तो ध्यान से सुनो कि क्या क्या चीजें आपको नहीं ले जानी है और ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए एग्जाम डे के दिन। अब ये बताऊं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नीट एस्पिरेंट हो तो ये चैनल आपको सबसे ऑथेंटिक, सबसे अच्छे तरीके से जो है नीट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस कवर करवाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। सारे अपकमिंग जितने भी आपको सेशंस दिख रहे हैं लाइव, वो अटेंड करो, उनके रिमाइंडर सेट कर लो और जरूर से वीडियो को लाइक कर दो। और कोई भी आपको नीट 2023 से या इन जनरल नीट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर से कमेंट में आप मेंशन कर देना, जो कि हम अगले वीडियोस में जरूर से क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब चलो सबसे पहले बात करते हैं बार्ड आइटम। बार्ड आइटम का मतलब जो आप नहीं ले जा सकते, है ना। तो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। लिखा है दिस कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग का क्या मतलब होता है, आपको चेक किया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट है तो कोई फीमेल होगी जो आपको चेक करेगी, है ना। मेल कैंडिडेट तो मेल कोई होगा जो आपको चेक करेगा बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। तो वहां आप पहुंचोगे, है ना। तो हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले फ्रिस्किंग की जाएगी, आपको चेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर्स। ठीक है, तो मेटल कोई भी है उसके लिए आपको चेक किया जाएगा, फ्रिस्किंग हो सकती है। The candidates are not allowed to carry the following items inside the examination center under any circumstances। यहां पर जो लिस्ट दिया है वो आप एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते हो। क्या क्या लिखा है देखो ध्यान से। एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड रिटर्न फॉर्म में गलती से कोई बुक, कोई नोट्स, कोई पेज फाड़कर कहीं पर छोटे छोटे जो है उसमें हैंडराइटिंग में लिखकर ले गए तो समझ लो पकड़े जाओगे, तो बिल्कुल नहीं ले जाना है। बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाना है। प्लास्टिक का पाउच नहीं ले जाना है। कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर गलती से 2 बार लिख दिया है, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर, ये कोई भी चीज आपको नहीं लेकर जाना है। अब पेन नहीं ले जाओगे तो लिखोगे कैसे, वहां पर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेन प्रोवाइड किया जाएगा, इस बात को याद रखना। इसके अलावा कोई भी कम्युनिकेशन का डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, कुछ भी नहीं ले जाना है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस पहनते हो नहीं ले जा सकते हो। एनी अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, आपका गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप नहीं लेकर जाना है। टोपी लगाकर नहीं जा सकते, है ना। तो कोई वॉलेट नहीं रखेगा, कोई हैंडबैग नहीं रखेगा, किसी तरीके का पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक कंटेनर नहीं रखना है, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर नहीं रखना है, याद रखना। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा नहीं लेकर जाना है, किसी तरीके का वॉच नहीं लेकर जाना है। अब बोलोगे कैसे पता चलेगा मैम कि टाइम कितना हुआ। वहां पर यूजुअली एग्जामिनेशन हॉल में एक जगह सेंटर में क्लॉक लगी होती है, नहीं तो आप अपने इन्विजिलेटर जो आपके आसपास घूमते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कितना कितना टाइम हो गया। किसी तरीके का ऑर्नामेंट या मेटालिक आइटम्स, तो भाई आपको लगता है आप चेन पहन लो, इयर रिंग पहन लो, है ना, हाथ में रिंग पहन लो, नहीं पहन कर जाना है, उतार देना। किसी भी तरीके का फूड आइटम, वाटर बॉटल नहीं लेकर जाना है। वहां पर आपको जो भी चाहिए होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये याद रखना। तो अपने एग्जाम सेंटर पर ट्रस्ट करके जाओ। कोई भी सामान ऐसा ले जा रहे हो तो बाहर अगर आपके साथ आपके गार्जियन है उनको पकड़ा कर जाओ अंदर, कुछ भी अंदर लेकर नहीं जाना है। और देखो, एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड बाय फॉर अनफेयर मीन्स हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ, अगर आप पकड़े जाते हो तो समझ लो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं लेकर जाना है। वो ये भी क्लियर करे कि अगर आप अकेले गए एग्जाम देने तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके आर्टिकल्स, आपके बिलोंगिंग्स को कहाँ रखवाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ खो गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कैंडिडेट्स वियरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, अगर आप किसी भी ऐसे रिलीजन को, कस्टम को, कल्चर को बिलोंग करते हो जहां पर आप कुछ भी ऐसा पहन कर जा रहे हो, है ना, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे एटलीस्ट, क्या लिखा है, एटलीस्ट
2 घंटे पहले पहुंचना है। तो जो लास्ट रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, आपके एडमिट कार्ड पर जरूर से लिखा होगा कि आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है सेंटर पे। अगर आप कुछ भी ऐसा कल्चरल, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट या आर्टिकल पहनते हो तो आपको और पहले जाना है, सो दैट वो प्रॉपर फ्रिस्किंग कर सके, है ना। तो 2 घंटे पहले पहुंचना है, सो दैट इनफ टाइम फॉर प्रॉपर फ्रिस्किंग विदाउट एनी इनकन्वीनियंस टू द स्टूडेंट वाइल मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन। सो दैट प्रॉपर फ्रिस्किंग करके चेक करके वो ये देख सके कि भाई आपने उसमें कुछ छुपाया नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। इफ अपॉन स्क्रीनिंग it is discovered that any candidate is actually carrying a suspected device within such item of faith, he or she may be asked not to take into the examination hall. तो अगर आपने कुछ ऐसा पहना है ना, हो सकता है आप अपने कस्टम के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से ऐसा कुछ पहन रहे हो। अगर ये पकड़ में आ गया कि आपने उस जगह पर कुछ ऐसा छुपाया है जो कि सस्पेक्टेड डिवाइस है, कुछ ऐसा आइटम है जो आपको हॉल में नहीं ले जाना है, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर भी नहीं करने दिया जाएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो आप कुछ भी ऐसा वेयर करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप खुद से चेक कर लेना कि उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो जिसके वजह से आपको एग्जाम देने से रोका जा सके। अब आओ जरा आते हैं ड्रेस कोड पर, है ना। तो अगेन ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ड्रेस कोड इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप जितना कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनकर जाओगे, आप उतना कंफर्टेबल होकर 3 घंटे 20 मिनट तक एक जगह पर बैठ पाओगे, और आप अच्छे से एग्जाम में अपियर कर पाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे बिकॉज ऑफ अनकंफर्टेबल क्लोथ्स, है ना। अब आप क्या पहन सकते हो, ध्यान से देखो। लिखा है कि भाई द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड व्हाइल अपीयरिंग फॉर नीट यूजी 2023। लाइट क्लोथ्स, है ना, विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। ठीक है, नॉट परमिटेड, ध्यान देना। तो फुल स्लीव्स, जैसे मैंने ये शर्ट पहनी है, अगर मैं इसको पूरा खोल दूं और इसमें बटन लगा दूं, ये परमिटेड नहीं है ना। आपको जो है हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं। कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, सामने की तरफ, पीछे की तरफ बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ बना हुआ है, नहीं होना चाहिए। प्लेन कपड़ा पहनो, प्लेन टी शर्ट पहनो, अगर टी शर्ट पहन रही हो तो। फिर बोल रहा है, however in case candidates come in cultural customary dress at the examination center, फिर से लिखा है, they should report at least an hour before the last reporting time which is 12:30 p.m. so that there is enough time for proper frisking. मान लो आप ऐसे किसी कस्टम से हो जहां आप फुल स्लीव पहनकर जाओगे, तो अगर पहनकर जा रहे हो लॉन्ग स्लीव, तो आपको 12:30 तक सेंटर पे पहुंच जाना है, सो दैट प्रॉपर फ्रिस्किंग हो सके, चेक किया जा सके, है ना, कि कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई आप कुछ छुपा कर नहीं लेकर जा रहे हो। इससे आपको भी इनकन्वीनियंस नहीं होगी, और जो सेंटर पर सब कुछ देख रहे हैं उनको भी कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। स्लीपर, सैंडल, लो हील्स परमिटेड हैं। खुले पे चप्पल पहनकर जाने, बेसिकली शूज बंद परमिटेड नहीं है। तो फुल स्लीव्स नहीं परमिटेड है, बहुत पतला कपड़ा नहीं परमिटेड है, शूज बंद नहीं परमिटेड है। हाफ स्लीव्स पहनो, टी शर्ट पहन रहे हो, कुर्ता पहन रहे हो, तो लाइट कलर का बिल्कुल पहन सकते हो, लेकिन ज्यादा चमक दमक वाला नहीं, ज्यादा लिखा हुआ नहीं, कोट्स लिखे हुए नहीं पहनना है, ये बात याद रखना। फिर देखो क्या लिखा है, in case of any deviation required due to unavoidable medical circumstances, specific approval of NTA must be taken before the admit cards are issued. तो कोई भी ऐसा मेडिकल रीजन के साथ कुछ पहनकर जा रहे हो, तो आप एडमिट कार्ड इशू होने के पहले एनटीए से स्पेसिफिक परमिशन ले सकते हो। अभी क्योंकि एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। It is desired that the candidates follow instructions issued by the NTA strictly. बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से उन्होंने लिखा है कि भाई आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ये सब कुछ, है ना। अब देखो यहाँ पर एक और बात लिखा है, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, लड़कियों के लिए, कि एनटीए पूरी तरीके से बिलीव करता है कि एग्जाम कंडक्ट करने में वो फेयरनेस रखे। हाउएवर, लड़कियों की फ्रिस्किंग हो रही है। फ्रिस्किंग मतलब भाई आपको हाथ ऊपर करके चेक करते हैं, है ना, हो सकता है वो मेटल डिटेक्टर से चेक करे, हो सकता है वो हाथ लगा ले, है ना। तो दिस विल इशू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टाफ। जो स्टाफ आपकी फ्रिस्किंग कर रहा होगा, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि एक गर्ल कैंडिडेट है तो आप कैसे फ्रिस्किंग करनी है आपको, है ना। और
Frisking of the female candidates will be done inside a closed enclosure by female staff only. तो अगर किसी फीमेल कैंडिडेट की फ्रिस्किंग की जा रही है तो एक बंद चेंबर होगा, बॉक्स होगा, जिसके अंदर आपको ले जाएंगे, वहां पर फ्रिस्क करेंगे। और जो फ्रिस्क करेगा वो कभी मेल नहीं हो सकता, वो फीमेल स्टाफ ही होगा। तो याद रखना, बंद शूज नहीं, लॉन्ग स्लीव्स नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप अपने रिलीजन कल्चर की वजह से पहनकर जा रहे हो। और अगर ऐसा कुछ पहनकर जा रहे हो तो 2 घंटे पहले, यहाँ पर टाइम भी लिख दिया भाई 12:30 PM, है ना, पे सीएफ से पहले ही पहुंच जाओ, वो भी अच्छी बात है, ठीक है, जाकर और वहां पर प्रॉपर फ्रिस्किंग करवा लो, सो दैट आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो और आप लास्ट मोमेंट पर एंग्शियस होकर या पैनिक करके एग्जाम खराब करके नहीं आओ। लाइट कलर के क्लोथ्स पहनो, कॉटन पहनो, गर्मी का टाइम है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, सेंटर्स में आपको बहुत ज्यादा वेंटिलेशन या एसीज तो नहीं मिलेंगे, बहुत कम पॉसिबिलिटी है ना। तो कॉटन के कपड़े पहनो, हल्के कपड़े पहनो, ज्यादा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, वो याद रखना, ज्यादा प्रिंट्स नहीं होने चाहिए, ज्यादा ग्लिटरी ग्लिटरी कपड़े पहनकर नहीं जाना, है ना। बहुत टाइट क्लोथ्स पहनकर नहीं जाना, क्योंकि गर्मी में आपको खुद उससे प्रॉब्लम होगी। तो कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जाना, और शूज बिल्कुल नहीं, स्लीपर, सैंडल, लो हील के खुले कुछ भी चप्पल पहन लो, लेकिन शूज बिल्कुल भी नहीं, बंद शूज नहीं पहनने, याद रखना। सो आई होप आपको ड्रेस कोड और क्या क्या सामान आपको नहीं लेकर जाना है इसकी बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे में बहुत सारे वीडियोस जब तक एग्जाम हो नहीं जाता, जो भी आपको डाउट्स आएंगे वो बनाती रहूंगी। तो जरूर से सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, सारे अपने फ्रेंड्स हैं जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उनसे शेयर कर दो वीडियो को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आप चाहते हो एनटीए नीट के हिसाब से, नीट यूजी के हिसाब से पढ़ना अच्छे से और चाहते हो मैक्सिमम मार्क्स लेकर आना तो। और जरूर से लाइव सेशंस में आओ, क्योंकि बहुत सारे अभी जो है रिवीजन सेशंस चल रहे हैं और मैं बहुत जल्दी पीवाईक्यू के सारे पेपर्स भी आपको एक एक करके सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो आई विल सी यू इन द लाइव सेशन। Please do like, share, subscribe, and thank you for watching this video. Take care everyone. Bye bye.